बच्चों को कैसा बनाया जाए, इसकी बजाय हमेशा यह सोचना चाहिए कि खुद को कैसा बनाया जाए। हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि दूसरों को कैसा बनाया जाए। और मैं आपसे यह भी कहूं कि वही इंसान यह पूछता है कि दूसरों को कैसे बनाया जाए जो खुद ठीक से बनने में असमर्थ रहा है। अगर उसका अपना व्यक्तित्व सही से बना होता तो जिन बातों से उसने खुद को बनाया है, जिन तरीकों से उसने अपने जीवन में शांति पाई है, खुद को खोजा है, जीवन में आनंद और संगीत पाया है, उन्हीं बातों, उन्हीं तरीकों से वह बिना किसी कोशिश के दूसरों को भी रास्ता दे देता। लेकिन हम बार बार यही पूछते हैं कि बच्चों को कैसे बनाया जाए। इस सवाल के पीछे पहली बात समझनी चाहिए कि शायद हमारी खुद की बनावट कमजोर है, ठीक नहीं है। और दूसरी बात यह समझ लेनी चाहिए कि किसी और को सीधे सीधे बदल पाना असंभव है। हम दूसरों के लिए जो भी कर पाते हैं, कोई मां चाहे कि वह अपने बच्चे को किसी खास तरीके का बनाए, जैसे अंतर्मुखी बनाए, सच बोलने वाला बनाए, चरित्रवान बनाए या उसे परमात्मा की दिशा में ले जाए, तो उसे कभी इस गलतफहमी में नहीं पड़ना चाहिए कि वह सीधे सीधे ऐसा कर सकती है। क्योंकि जब भी हम किसी को किसी खास दिशा में ले जाना चाहते हैं तो उस इंसान का अहंकार, चाहे वह बच्चा ही क्यों ना हो, हमारे विरोध में खड़ा हो जाता है। क्योंकि कोई भी इंसान खींचे जाने को पसंद नहीं करता, छोटा बच्चा भी नहीं। जैसे ही हम उसे कहीं ले जाने की कोशिश करते हैं, कुछ बनाने लगते हैं, उसका अहंकार और उसका स्वाभिमान सामने खड़ा हो जाता है। वह इसका सख्ती से विरोध करता है क्योंकि उसे यह बात आक्रामक यानी एग्रेसिव लगती है। बच्चा छोटा है तो अपने ढंग से विरोध करता है। जिस चीज से रोका जाता है वहीं जाने को उत्सुक होता है। जिन रास्तों पर रोक लगाई जाती है वही रास्ते उसके लिए आकर्षक हो जाते हैं। फ्रायड एक बड़ा मनोवैज्ञानिक था। एक दिन वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ बगीचे में टहलने गया। जब शाम को लौटने लगे और अंधेरा छाने लगा तो देखा कि बच्चा गायब है। पत्नी घबराई और बोली, बच्चा साथ नहीं है, कहां गया? बगीचा बहुत बड़ा था, मीलों लंबा। अब रात में कहां खोजेंगे? फ्रायड ने पूछा, क्या तुमने उसे कहीं जाने से रोका था? पत्नी बोली, हां, मैंने उसे मना किया था कि फव्वारे पर मत जाना। फ्रायड ने कहा, तो पहले वहीं चलते हैं। 100 में 99 मौके हैं कि वह वहीं मिलेगा और सिर्फ एक मौका है कि कहीं और होगा। गए तो देखा कि बच्चा फव्वारे पर पैर लटकाए बैठा था। पत्नी ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता चला? फ्रायड बोला, यह तो सीधा गणित है। मां बाप जिन चीजों से रोकते हैं वे चीजें बच्चे के लिए आकर्षक हो जाती हैं। बच्चा उन्हें जानने के लिए उत्सुक हो जाता है। मां बाप अच्छी बातों की ओर ले जाना चाहते हैं और बच्चा अहंकारवश उसी का विरोध करता है। और जब मां बाप बुरी बातों से रोकते हैं तो बच्चा उसी की तरफ खींचता है। इस तरह मां बाप खुद अपने हाथों अपने बच्चों के दुश्मन साबित हो जाते हैं। जिसे भी बदलने का विचार उठे, पहले उसका अपना जीवन उसी दिशा में बदल जाना चाहिए। तभी उसका जीवन, उसकी छाया और उसका प्रभाव बच्चों पर काम करता है। बच्चे को बदलने का आधार आपकी बातें या उपदेश नहीं होते, बल्कि आपके जीवन की परछाई होती है जो चुपचाप उसे प्रभावित करती है। और दूसरी बात, कभी भी बच्चे को दबाव डालकर, जोर देकर या आग्रह करके किसी अच्छी दिशा में ले जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि वही सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। हो सकता है कि जब तक बच्चा छोटा हो तब तक वह आपकी ताकत के डर से मान ले। क्योंकि आप बड़े हैं, आप सख्ती, हिंसा और डरा सकते हैं। मां बाप अपने बच्चों के साथ हिंसा नहीं करते। मां बाप ने बच्चों के साथ जितनी हिंसा की है, यह हिंसा हमेशा दिखाई नहीं देती। जब भी आप किसी को दबाते हैं, उसके अहंकार को चोट लगाते हैं, तो वह हिंसा ही है। बच्चा छोटा है, सह लेता है, लेकिन जब बड़ा होगा और ताकत उसके हाथ आएगी, तब आप बूढ़े हो चुके होंगे और कमजोर होंगे। बच्चे को बदलना हो तो बहुत प्रेम से, अपने जीवन में बदलाव लाकर, बहुत शांति और सरलता से सुझाव देना। आदेश मत देना, मत कहना ऐसा करो, क्योंकि जैसे ही कोई कहता है ऐसा करो, सुनने वाले के भीतर आवाज उठती है, नहीं करेंगे। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। बच्चों, सुझाव देना चाहिए। आदेश और उपदेश दोनों ही खतरनाक और अपमानजनक सिद्ध होते हैं। छोटे बच्चे का बहुत सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जिसे हम सम्मान देते हैं वही हमारे दिल के करीब आता है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि छोटे बच्चे बड़ों का सम्मान करें, पर हम खुद उनका सम्मान नहीं करते। बच्चों को आदर देना बेहद जरूरी है। बच्चे नए अंकुर हैं, उगता हुआ सूरज हैं। उनमें नया जीवन खिल रहा है। परमात्मा ने उन्हें एक नया व्यक्तित्व बनाकर भेजा है। जब हम आदर, प्रेम और अपने व्यक्तित्व के बदलाव से जीते हैं, तभी बच्चों के जीवन में भी बदलाव आता है। अब अंतर्मुखी बनाने की बात।
कोई भी इंसान तभी अंतर्मुखी हो सकता है जब उसके भीतर आनंद की आवाज गूंजने लगे। हमारा मन हमेशा वहां जाता है जहां सुख और रस मिलता है। बच्चे बहिर्मुखी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वे अपने माँ बाप को बाहर की तरफ भागते हुए देखते हैं, चीजों की तरफ भागते हुए। तो बच्चों का जीवन भी बाहर की तरफ भागने लगता है। वहीं से उनकी जिज्ञासा पैदा होगी और वही जिज्ञासा उन्हें सही रास्ते पर ले जा सकती है। इसलिए सबसे पहले जरूरत है कि खुद अंतर्मुखी होना सीखें। अंतर्मुखी होने का मतलब है दिन में थोड़ी देर मौन हो जाना। बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं। वे देखते हैं माँ बाप को झगड़ते हुए, लड़ते हुए, गलत शब्द बोलते हुए। वे गहरा प्रेम, शांति और आनंद नहीं देखते। वे ऊब, चिंता और परेशानी देखते हैं। तो उनकी जिंदगी भी उसी राह पर चली जाती है। बच्चों से सचमुच प्रेम है तो खुद को बदलना ही होगा। लेकिन बच्चे के आते ही एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ गई। अब एक पूरा जीवन आप पर निर्भर है।